जय हिंद फ्रेंड्स, दिस इज हर्ष एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद इन सभी सदनों में क्या अंतर है इस बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री कहाँ बैठते हैं, मुख्यमंत्री कहाँ बैठते हैं, इन सदनों के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, इन सभी बातों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है लोकसभा की। तो लोकसभा पूरे देश में एक होती है जो कि पूरे देश का या फिर केंद्र का सरकार चलाती है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आम जनता द्वारा होता है, जिन्हें एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये संसदीय क्षेत्र से आते हैं, इसीलिए इन्हें लोकसभा सांसद कहते हैं। क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आम जनता द्वारा होता है, इसीलिए इन्हें निम्न सदन, लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। लोकसभा में 552 सीट होती है, लेकिन वर्तमान में 545 है। अब लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल तक का होता है, लेकिन ये एक अस्थायी सदन होती है, यानी ये बीच में भंग हो सकती है। जैसे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें उसके प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या फिर उन पे कोई आरोप लग जाए जिससे उन्हें इस्तीफा देनी पड़े। अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसे भंग भी कर सकते हैं। इसी के साथ लोकसभा में सदस्य होने की मिनिमम आयु 25 वर्ष होती है और इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। अब लोकसभा में जो भी सत्ता दल होती है उसके कुछ संसद मिलकर अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को लीडर ऑफ द हाउस भी कहते हैं। अब राज्यसभा की बात करें तो ये भी पूरे देश में एक होते हैं, पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को आम जनता नहीं चुनती है, ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इन्हें राज्यसभा संसद कहते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जो संसद होते हैं उनके नाम के आगे स्पष्ट लगाना पड़ता है, इन्हें एमपी भी कह सकते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों को जनता तो नहीं चुनती, इन्हें विधायक चुनते हैं, यानी एमएलए की बात हम आगे करेंगे। इसीलिए राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं या फिर अपर हाउस। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का टेन्योर 6 साल का होता है, ये बीच में भंग नहीं हो सकते हैं। ये एक स्थायी सदन है। इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधायकों द्वारा होता है, लेकिन हर 2 साल पे इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और फिर नए 1/3 सदस्य जुड़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य होने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। तो जैसे हमने लोकसभा में बात की कि उनका लीडर ऑफ द हाउस प्रधानमंत्री होता है, वैसे राज्यसभा का लीडर ऑफ द हाउस उनके सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अब आते हैं विधानसभा पे। वैसे पहले भी मैंने इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाई है, बट वो इतने डिटेल नहीं थे। उस वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे लोकसभा केंद्र में काम करती है, वैसे ही विधानसभा राज्यों में काम करती है, और राज्यसभा केंद्र में काम करती है, उस तरह से विधान परिषद राज्यों में काम करती है। विधानसभा हर राज्य की अपनी अपनी एक होती है, यानी देश में कुल 28 विधानसभा है। इसके सदस्य विधायक या एमएलए कहलाते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे लोकसभा के सदस्यों को आम जनता चुनती थी, उसी तरह विधानसभा के सदस्यों को भी आम जनता ही चुनती है। इसीलिए इसे भी एक प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। इसके सदस्यों की संख्या राज्य की तहसील या फिर विधानसभा क्षेत्रों की संख्या पर निर्भर करती है, यानी हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सीट होता है, जिसकी संख्या पे इसके विधायकों की संख्या निर्भर करती है। लोकसभा की तरह विधानसभा भी एक अस्थायी सदन है। इसका भी टेन्योर 5 साल का ही होता है, लेकिन ये भी भंग हो सकती है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल अगर चाहे तो राष्ट्रपति को ये सलाह दे सकता है कि राज्य में कुछ स्थिति असाधारण है, असहनीय है, तो फिर राष्ट्रपति इसे भंग करने की अनुमति दे देते हैं। लोकसभा की तरह इसकी भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अब लोकसभा में जैसे लीडर ऑफ द हाउस प्रधानमंत्री होते थे, वैसे ही विधानसभा में लीडर ऑफ द हाउस मुख्यमंत्री होते हैं। तो अब अगर विधान परिषद की बात करें तो ये देश के सिर्फ 6 राज्यों में ही है, जो कि है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना। विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये भी एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इनका भी चुनाव आम जनता द्वारा नहीं किया जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जैसे 1/3 सदस्य विधायक द्वारा, फिर 1/3 सदस्य नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत द्वारा, फिर 1/12 सदस्य जो निम्न स्तर के शिक्षक होते हैं उनके द्वारा, फिर 1/12 सदस्य ग्रेजुएट्स द्वारा, और बचे हुए जो 1/6 सदस्य होते हैं वो राज्यपाल द्वारा। चूंकि विधान परिषद सिर्फ 6 ही राज्यों में है, तो इसके सदस्यों की या सीट्स की संख्या याद करना थोड़ा इजी है।
अब जैसे लोकसभा की तरह राज्यों में विधानसभा काम करती है, वैसे ही राज्यसभा की तरह राज्यों में विधान परिषद काम करती है। जैसा उनका टेन्योर है वैसा ही इनका भी है। इनके भी सदस्यों का टेन्योर 6 साल का होता है। ये स्थायी सदस्य होते हैं जिसे भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, जैसे राज्यसभा की होती है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद के लीडर ऑफ द हाउस को भी सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अब स्पीकर ऑफ द हाउस की बात करें तो सिर्फ राज्यसभा की स्पीकर ऑफ द हाउस ही फिक्स हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। बाकी लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन तीनों के स्पीकर ऑफ द हाउस को सदस्यों द्वारा चुना जाता है। सो आज के लिए इतना ही। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। जय हिंद।